हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथ वाइज बुक 8th क्लास ऑक्सफोर्ड की बुक का चैप्टर 11 हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्शन की चीज़ें हैं, वो जो इस चैप्टर में इस्तेमाल होनी है, तो हम उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि वो चैप्टर की एक्सरसाइज करने में हमें आसानी रहे। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक चीज़ होती है। असल में ये राइट एंगल ट्रायंगल जो होती है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक जैसे कि ये डायग्राम में दिखाया गया है, तो ये हाइपोटेन्यूज होती है। ये ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे लंबी साइड होती है, और वो एंगल के साथ जो साइड लगती है हाइपोटेन्यूज के अलावा, उसको हम बेस कहते हैं। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको अक्सर जो है क्वेश्चन में यही गलती स्टूडेंट्स करते हैं कि थीटा अगर से यहाँ एंगल गिवन है इसी ट्रायंगल में, तो वो बेस इसी को रखते हैं। ये बेस नहीं होगी। जो थीटा गिवन है या जो हमने एंगल फाइंड करना है, उसकी साइड, उस एंगल को जो साइड टच कर रही है, एक तो हाइपोटेन्यूज टच कर रहा है, वो तो हमें पता है कि सबसे लंबी साइड हाइपोटेन्यूज है, और जो उसके अलावा साइड टच कर रही है हाइपोटेन्यूज के अलावा थीटे एंगल के साथ, उसको बेस कहते हैं। ओके, और ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर लगती हैं जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो। हमें अगर इस किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर दो चीजें गिवन हो, या दो साइड्स गिवन हो, या एक एंगल और कोई एक साइड हमारे पास गिवन हो, तो हम इसमें से बाकी रेस्ट ऑफ सारी चीजें हम फाइंड कर सकते हैं। रिमेनिंग टू एंगल्स तो नहीं, खैर वन एंगल हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि एक तो 90 का होता है, हमें अंडरस्टूड है। अच्छा, उसके बाद के जो रिमेनिंग टू साइड्स हैं, फर्स्ट पर हमारे पास बेस है, तो हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज फाइंड कर सकते हैं। अगर हाइपोटेन्यूज है तो बेस और परपेंडिकुलर हम फाइंड कर सकते हैं। तीन तरह के हम इसके अंदर रेशियोज को इस्तेमाल करते हैं। एक को कहते हैं साइन, एक को कहते हैं कॉज, एक को कहते हैं टैन। ये इनके शॉर्ट नेम्स हैं, और यही हम कैलकुलेशंस में और मैथ में इस्तेमाल करते हैं। इनके जो फुल नेम है, इसे कहते हैं साइन, SINE साइन, और कॉस को कहते हैं कोसाइन, और टैन को कहते हैं टेंजेंट, और थीटा जो होता है दैट इज एंगल। अब साइन थीटा जो होता है, ये इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, जो दो साइड्स गिवन है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये साइन थीटा होता है। इसी तरह जो कॉस थीटा होता है, वो होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, तो ये वैल्यूज हम इसको साइन कॉस टैन को अगर हम उसी हिसाब से यूज करते हैं जिस हिसाब से हमारे पास ट्राइंगल के अंदर नोन्स होते हैं। तो बेस और हाइपोटेन्यूज का जो रिलेशन है वो साइन कॉस थीटे के अंदर है। अगर हमने परपेंडिकुलर जानना है और हमारे पास हाइपोटेन्यूज गिवन है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जो रिलेशन है वो साइन थीटे में है। इसी तरह अगर हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर में से कोई एक चीज गिवन है और एक चीज अननोन है, तो हम टेन थीटा इस्तेमाल करेंगे, जो कि परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। जो परपेंडिकुलर होता है इसे उर्दू में अमूद कहते हैं, अमूद बटा, और जो हाइपोटेन्यूज होता है इसको वितर कहते हैं। ओके, और इसी तरह जो कॉज होता है, इसको बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है, तो इसको हम बेस को कहते हैं कायदा, बटा हाइपोटेन्यूज को वितर कहते हैं। ओके, और इसी तरह इसकी जो टेन थीटा है, ये परपेंडिकुलर ओवर बेस है, तो इसको हम कायदा बटा सॉरी अमूद बटा कायदा कहते हैं इसको, अमूद बटा कायदा। ओके, ओके स्टूडेंट, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होती हैं, हम इनकी वैल्यूज के हवाले से अगर बात करें, नॉर्मली जो एंगल्स इस्तेमाल होते हैं 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्रीज हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं। तो ये टेबल को हम जुबानी भी हल कर सकते हैं एक ट्रिक के जरिए। जैसे कि अगर हम इसको ऐसे गिनती में लिख दें, 0, 1, 2 एंड 3। ओके, अच्छा, 2 और 3 के ऊपर अंडर रूट डाल दें, ये अंडर रूट डाल दिया, और ये अंडर रूट डाल दिया, और इन सब के नीचे बटा 2, ओवर 2 एंड ओवर 2 अगर हम लिख दें। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि ये जो वैल्यू थी, इसको हमने इस खाने में ले आना है। ठीक है, और इस वैल्यू को हमने इस खाने में ले जाना है, और ये वाली वैल्यू जो है सिंपली हमने नीचे ले आनी है। जैसे कि अभी हम देखते हैं कि ये वैल्यू
इधर चली जाएगी तो ये आ जाएगा 1/2। ये वैल्यू शुरू में आ जाएगी, ये आ जाएगा √3/2 और ये एज इट इज नीचे आ जाएगी √2/2। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इसकी ऊपर की वैल्यू और इसकी ऊपर की वैल्यू को बटे में लिख देना है, जैसे 1/√3। ओके, इसके ऊपर की वैल्यू और इसके ऊपर की वैल्यू को बटे में लिख देना है, जैसे √2/√2। फिर इसके ऊपर की वैल्यू और इसके ऊपर की वैल्यू को बटे में लिख देना है, जैसे √3/1। ओके, तो √3/1 जो होता है दिस इज इक्वल टू √3 सिंपल, ये इससे कट जाएगा एंड इक्वल टू 1 आ जाएगा, ये वैसे ही रहेगा। ठीक, तो ये टेबल हमने फिलअप कर दिया। अब रह गई ये साइड की चीजें, तो 0 से शुरू किया था तो 1 और 0। ओके, अब यहाँ 0 था तो इधर हमने इधर 1 लिख देना है, और इधर 1 था इधर हमने दोबारा 0 लिख देना है, और इस खाने में जाके इन्फिनिटी का निशान डाल देना। तो ये पूरा टेबल हमने फिलअप कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, तो अब ऐसा है कि ये साइन की, कॉज और टेन की वैल्यूज आ गई हमारे पास। साइन ऑफ 0 0 होता है, साइन ऑफ 0 डिग्री 0 होता है, साइन ऑफ 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन ऑफ 45 डिग्री √2/2 होता है, साइन ऑफ 60 इसी तरह, कॉज ऑफ 0 1 होता है, कॉज ऑफ 30 √3/2 होता है, कॉज ऑफ 90 0 होता है, tan ऑफ 90 इन्फिनिटी होता है। तो ये हमने सारी वैल्यूज इसी तरह कैलकुलेट कर ली। अब इसमें सिंपल सी थोड़ी सी ये हम इसके अंदर एडिशन फर्दर हम ये कर सकते हैं कि अगर हम इनकी वैल्यूज लिखना चाहें तो वो हम एहतियात के तौर पर यहाँ हम लिख सकते हैं, जैसे ये 1/2 जो होता है ये 0.5 होता है, 0.5 आप कहते हैं। अच्छा, ये दो वैसे हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, लेकिन चलो हम इसको इधर लिख भी लेते हैं कि ये 707 होता है, 0.707। अच्छा, इसकी वैल्यू होती है 0.866, 0.866। अच्छा, ये 1/2 ये अगेन 0.5 होता है। अच्छा, ये √2/2 ये अगेन 0.707 होता है, √3/2 ये 0.866 होता है, यानी ये ऊपर वाली वैल्यू सेम नीचे रिपीट हो गई है। ये दो वैल्यूज हैं जो आपने इसके अलावा याद रखनी है, अगर याद रह सकें, वरना ये टेबल फिल अप तो आप कर ही सकते हैं। तो ये होता है 0.577। ओके, और ये √3 की वैल्यू होती है 1.732, 1.732। ये टेबल है, ये टेबल हमने ओरली इसको जुबानी हमने इसको हल किया है। सबसे पहले 0 1 2 3 लिखा, फिर अंडर रूट डाले, फिर डिवाइड बाई 2 कर दिया, और फिर इनकी वैल्यूज को एक्सचेंज करके काट के तो हमने सारा ये फिलअप कर लिया। तो ये थी इसके इंट्रोडक्शन के हवाले से कि हमें ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में आगे यूज़ होनी है। ओके, थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। कैलकुलेट द साइजेस ऑफ द अननोन साइड्स डोनेट बाय द लेटर्स A B C D and E। ओके, इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट पार्ट इसका ए पार्ट है, उसमें है कि साइन ऑफ 30 इज इक्वल टू A/45। ओके, तो अब इसको हमने सिंपल इसको सॉल्व कर लेना है, बाकी हम अगले क्वेश्चंस में देखेंगे कि साइन की वैल्यू क्या होती है। वैसे तो ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है ना, लेकिन हम इसको यहाँ सिंपली हम ए के हवाले से इसको या बी के वेरिएबल्स के हवाले से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास, अगर हम इसको सॉल्व करें तो इज इक्वल टू ए है, तो ये 45 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा जी a इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई बाई साइन ऑफ 30, साइन ऑफ 30। तो अब हमारे दो मेथड है, एक तो है कि साइन ऑफ 30 की हम वैल्यू पुट करें, या हम कैलकुलेटर से डायरेक्ट वैल्यू ले लें, और आगे चलकर हमें इसको डायरेक्ट ही हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि ये कहीं पे √3 आता है, कहीं √2 आता है, कहीं 1/√, आता है, तो वो हम इसको वैसे फिजिकली हम सॉल्व नहीं कर सकते। अल्टीमेटली हमें कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी अगर हम इसका प्रॉपर आंसर चाहते हैं, वरना हमें उस वहीं पर छोड़ देना पड़ेगा। ओके, तो साइन ऑफ 30 की वैल्यू हमने इधर ऊपर निकाली भी है, ये 0.5 होती है, ये साइन ऑफ 30 0.5 या 1/2 भी हम इसे कह सकते हैं।
है, तो यहाँ हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा कि a इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई बाई 1/2 या 0.5। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 22.5। ओके, और ये इसका ए का हमने आंसर फाइंड कर लिया। सिमिलरली हम बी पार्ट की तरफ चलते हैं, तो इधर है हमारे पास ये जी b इज इक्वल टू, ये b है, इधर 30 डिवाइड हो रहा है, तो दोनों तरफ अगर हम 30 से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे मल्टीप्लाई बाई 30 इधर और मल्टीप्लाई बाई 30 इधर, तो ये 30 इस 30 से कट जाएगा, b इज इक्वल टू 30 इंटू कॉज ऑफ 30 आ जाएगा। ओके, तो ये आ जाएगा जी 30 इंटू कॉज ऑफ 30, और कॉज ऑफ 30 की वैल्यू जो होती है वो होती है अब √2/2। अब उसे हम वैसे तो सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन अगर कैलकुलेटर से हम इसको डायरेक्ट इसका आंसर लें कि 30 मल्टीप्लाई बाई कॉज ऑफ 30, तो चलो मैं इधर लिख भी देता हूँ इसकी वैल्यू। 30 इंटू कॉज ऑफ 30 की जो वैल्यू हमारे पास होती है वो होता है √3/2, √3/2। अब हमें इसको सॉल्व करने के लिए फिर हमें कैलकुलेटर ही यूज करना पड़ेगा, तो इसे अगर हम कैलकुलेट करें तो 25.98 इसका आंसर आ जाता है, 25.98। ओके, √3 को कैलकुलेटर से लेके 30 से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड बाई 2 करें, तो हमारे पास ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसी तरह अगर ये हम सी पार्ट की तरफ देखें तो यहाँ हमने सी की वैल्यू फाइंड करनी है, ये हमारे पास वेरिएबल है, तो हम इसको मल्टीप्लाई बाई 5 इधर कर दें और मल्टीप्लाई बाई 5 इधर कर दें, तो ये 5 इस 5 से कट जाएगा, तो c इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻60 हमारे पास आ जाएगा। ओके, इधर लिख देंगे c इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻60। इसको अगर हम कैलकुलेट कर लें, चलो इसकी वैल्यू मैं फिलहाल लिखता जाता हूँ, फिर बाद में आपको डेफिनेटली कैलकुलेट तो करना पड़ेगा। 10⁻60 जो है उसकी वैल्यू होती है √3, √3। तो इसे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.88, और ये इसका आंसर है। इसी तरह हम इसके डी पार्ट की तरफ चलते हैं, तो हमने डी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 32 हमारे साथ इधर है, ओवर में है, डिवाइड में, तो इधर मल्टीप्लाई बाई 32 और इधर भी मल्टीप्लाई बाई 32, ये 32 इससे कट जाएगा और हमारे पास d इज इक्वल टू 32 इंटू साइन ऑफ 45 आ जाएगा। तो d इज इक्वल टू 32 इंटू साइन ऑफ 45। तो अगर हम इसकी साइन ऑफ 45 की वैल्यू देखें तो √2/2 होती है, 32 इंटू √2/2। इसको कैलकुलेट हम करें तो ये आ जाएगा 22.62, 22.62। ओके, तो स्टूडेंट्स इसी तरह ई की हमने वैल्यू फाइंड करनी है इसका ई पार्ट में, तो मल्टीप्लाई बाई 18 अगर हम बोथ साइड्स कर दें इक्वल टू के, मल्टीप्लाई बाई 18, तो ये 18 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ई इज इक्वल टू 18 इंटू कॉज ऑफ 0। आपको याद होगा मैंने 0, 30, 60 ये देखें इधर हमने कैलकुलेट की थी, 0, 30, 45, 60 एंड 90 के ऊपर साइन, कॉज एंड टेन की वैल्यूज, ये टेबल बनाया था हमने। ठीक है, तो उसी में से हम वैल्यू इसकी देख सकते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास इधर e इज ये हमारे पास आ जाएगा e इज इक्वल टू 18 इंटू कॉज ऑफ 0, 18 इंटू कॉज ऑफ 0, तो कॉज ऑफ 0 1 होता है, तो ये आ जाएगा 18 इंटू 1 इज इक्वल टू 18, और ये हमारा आंसर आ गया। ओके, इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका ए पार्ट हम देखते हैं। हाँ, यहाँ पर जो है ना वो जो मैंने पहले बात की थी कि साइन कॉस किसके बराबर होता है, हमें यहाँ पर अब हम उसकी प्रॉपर हम वैल्यूज लिखेंगे। अब ये एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, इस ट्राइंगल के अंदर एक एक्स हमने फाइंड करना है। अब ये जो डिग्री गिवन होती है उसके साथ वाली जो साइड होती है दैट इज इट्स बेस। ओके, ये हमने इस हवाले से सबसे पहले ट्राइंगल को सीधा करना है कि ये बेस है,
तो सबसे लंबी साइड ये है, ये हाइपोटेन्यूज हो गया और ये इसका परपेंडिकुलर है। ओके, अब हमने परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो परपेंडिकुलर के लिए यहाँ हम रेशियो देखेंगे कौन सी लगती है, जो परपेंडिकुलर और जिसमें हाइपोटेन्यूज इस्तेमाल हो रहा तो वो साइन होती है। ओके, तो हम इधर लिखेंगे पहले साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये इसका फार्मूला हम यूज करेंगे। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। डिग्री हमारे पास 30 दी हुई है, तो यहाँ लिखेंगे साइन ऑफ 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है x, तो ये आ जाएगा जी x ओवर, और हाइपोटेन्यूज क्या है 25 ओवर 25। ठीक है, तो अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बोथ साइड्स हम 25 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ये 25 इससे कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इसको थोड़ा सा मैनेज करके लिख देते हैं, x इज इक्वल टू 25 इंटू साइन ऑफ 30। ठीक है, तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 25 इंटू साइन ऑफ 30 जो होता है ये 1/2 होता है, या इसे 0.5 भी हम कह सकते हैं। इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 12.5। 12.5 ये x है, तो ये हमारा आंसर है। ओके, बी पार्ट की तरफ चलते हैं। अब देखें, हमने सबसे पहले ये देखना होता है एंगल कहाँ पर गिवन है। ये एंगल है, ये इसका हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू x, तो एंगल के साथ वाली ये हमारी बेस हो गई। ओके, तो ये हमारा क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अब ये देखें, अभी ट्रायंगल बिल्कुल उल्टी करके रखी हुई है। सबसे पहले हमने एंगल डायग्नोज करना होता है कि एंगल कहाँ है। एंगल गिवन यहाँ पर है, इसका मतलब ये साइड बेस है। ठीक है, अच्छा, अब इसको हम इसके हवाले से सॉल्व करते हैं कि हमें x जो है ना ये यहाँ पर गिवन है हाइपोटेन्यूज पर। अब कौन सी रेशियो है जो हाइपोटेन्यूज और इसको बेस को डील करे। ठीक है, तो ये कॉज होती है। कॉस किसके बराबर होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ओके, हाइपोटेन्यूज। अब इसके अंदर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। कॉस थीटा है तो थीटा हमारे पास क्या है 45 डिग्री यानी एंगल। ठीक है, तो कॉज ऑफ 45 इज इक्वल टू बेस हमारे पास क्या है 20 ओवर x। हाइपोटेन्यूज हमारे पास x है, ये हमने फाइंड करना है। जो वेरिएबल होता है वो फाइंड करना होता है। अब क्या करें कि x तो ओवर में चला गया, यहाँ पर तो हमने x मल्टीप्लाई कर दिया, x को हमने सेपरेट करना है। तो क्या करें, दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाई x इधर और मल्टीप्लाई बाई x इधर, और ये x इससे कट जाएगा। ठीक है, अब फिर x को हमने फिर सेपरेट करना है। पहले ओवर में था तो हम साइड पे ले गए। अब क्या करें, अब डिवाइड बाई कॉज ऑफ 45 इधर कर दें। चलो इसको हम नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया x इंटू कॉज ऑफ 45 इज इक्वल टू 20। ठीक है, अब x को सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे हम कि कॉज ऑफ 45 से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड्स पे, इधर भी कॉज ऑफ 45, तो ये इस कॉज इससे कट जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब कॉज ऑफ 45 की वैल्यू जो होती है वैसे वो होती है √2/2। तो इसकी इसकी अगर हम वो वैल्यू लें इसकी डिवीजन की डिवाइड की हुई वैल्यू तो 0.707 होती है। तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 20 ओवर 0.707। इसको अगर हम इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 28.28 और ये इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। तो इसका सी पार्ट हम देखते हैं। अब सी पार्ट में एंगल सबसे पहले देखो, एंगल यहाँ पर है, इट मींस कि ये चीज जो है ना ये हमारे पास बेस है। ठीक है, एंगल के साथ जो साइड टच कर रही है वो बेस है। तो इसमें फाइंड हमने क्या करना है, हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करना है h। बेस हमारे पास गिवन है, तो कौन सी रेशियो लगेगी, कॉस। पहले फार्मूला लिख लेते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू किसके होता है जी, कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। डिग्री थीटा क्या है
30 डिग्री, इधर आ जाएगा जी कॉज ऑफ 30 इज इक्वल टू बेस हमारे पास है 27 ओवर x है हाइपोटेन्यूज, हमें फाइंड करना है। ठीक है, वही प्रोसेस करेंगे जो मैं पिछले क्वेश्चन में किया था। x को पहले एक साइड पर ले जाएंगे, ये x इससे कट जाएगा और x इंटू कॉज ऑफ 30 इज इक्वल टू 27 हमारे पास आ गया। बोथ साइड्स कॉज ऑफ 30 पर हम डिवाइड कर देंगे। ओके, तो हमारे पास इसका ये कॉज इससे कट जाएगा और x हमने सेपरेट कर लिया। x इज इक्वल टू, अब कॉज ऑफ 30 जो होता है इसकी वैल्यू होती है 0.866, तो 27 डिवाइड बाई 0.866, इसको अगर हम सॉल्व करें, इसको 27 को इस पर डिवाइड करें तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 31.1। ओके, 31.1 और ये इसका आंसर है। हमने x फाइंड कर लिया, x 30। अब ये इसमें थोड़ा सा ये भी हम कर सकते हैं कि ये मीटर लिखा हुआ है तो साथ में हम इसके मीटर भी डाल दें। ओके, अच्छा डी पार्ट की तरफ चलते हैं। डी पार्ट में क्या है कि हमने एंगल देखना है। सबसे पहले ये एंगल है, इसका मतलब है ये साइड क्या है हमारी, ये बेस है। ओके, बेस हमने डायग्नोज कर ली। अब ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास गिवन है, बेस हमने फाइंड करनी है। तो ये रिलेशन क्या बनेगी, हाइपोटेन्यूज और बेस की कॉस बनती है। ठीक है, अगेन कॉस बनी, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। थीटा हमारे पास क्या है 60 डिग्री, इधर आ जाएगा जी कॉस ऑफ 60 इज इक्वल टू बेस क्या है x, हमने फाइंड करनी है x ओवर वो 12 दिया हुआ है हाइपोटेन्यूज का। तो बोथ साइड्स मल्टीप्लाई बाय 12 अगर हम कर दें तो हमारा ये इधर से 12 खत्म हो जाएगा। इसको अरेंज करके थोड़ा लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू 12 इंटू कॉज ऑफ 60। ओके, कॉज ऑफ 60 की वैल्यू वैसे क्या होती है, कॉज ऑफ 60 होता है 1/2, तो इसकी जगह हम 1/2 भी लिख सकते हैं। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा, 6। ओके, 6, और यूनिट कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, मीटर, इसके साथ हम मीटर लिख देंगे और ये हमारा 6 मीटर आंसर है। नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ चलते हैं इसके। स्टूडेंट्स ई पार्ट की तरफ हम चलते हैं। तो ई पार्ट में सबसे पहले हमने क्या देखना है कि ये एंगल कहाँ पर गिवन है। ये एंगल है तो ये लंबी साइड है, ये हाइपोटेन्यूज होगी, तो ये क्या है हमारी, दैट इज बेस। तो सबसे पहले हमने बेस डायग्नोज कर ली कि ये हमारी बेस है, और बेस है तो साथ में ये हाइपोटेन्यूज है, और ये क्या है, ये फिर परपेंडिकुलर है हमारा। ये 90 डिग्री के साथ एक परपेंडिकुलर लग रहा होता है, एक बेस लग रही होती है, ये भी एक निशानी है इसकी। तो परपेंडिकुलर और बेस, इसकी रिलेशन क्या है, हमने परपेंडिकुलर फाइंड करना है, बेस हमारे पास गिवन है, थीटा गिवन है, तो ये tan थीटा की रिलेशन बनती है। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। ओके, इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। थीटा की जगह 45 डिग्री आ जाएगा, तो tan ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर x है और बेस हमारे पास 8 है, तो बोथ साइड्स हम अगर 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 8 इस 8 से कैंसिल हो जाएगा, तो x को आ जाएगा x इज इक्वल टू 8 इंटू tan ऑफ 45 डिग्री। ओके, अब tan ऑफ 45 डिग्री की हमारे पास क्या वैल्यू होती है, तो ये होती है 1। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर 8 आ जाएगा। यूनिट का इस्तेमाल हो रहा है मीटर, इसकी जगह हम मीटर लिख देंगे और ये हमारा x हमने फाइंड कर लिया। ओके, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले एंगल डायग्नोज करना है, एंगल यहाँ पर है, तो 90 डिग्री और हाइपोटेन्यूज के साथ जो साइड, ये इसकी बेस है। ओके, अगर ये बेस है तो फिर ये क्या होगा, ये इसका परपेंडिकुलर होगा। ओके, और ये इसका हाइपोटेन्यूज होगा। अब हमने परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, क्योंकि परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज गिवन है, हमने इधर रिलेशन देखना है किसकी बनती है, तो ये साइन लगेगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज।
ओके। अच्छा, अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं। साइन ऑफ 60 इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर था हमारे पास, इसकी वैल्यू क्या है x, ओवर हाइपोटेन्यूज है 20। अच्छा, बोथ साइड्स अगर हम 20 से मल्टीप्लाई कर दें तो x को हम सेपरेट कर लेंगे, ये 20 इससे कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू 20 इंटू साइन ऑफ 60। ओके, तो साइन ऑफ 60 की क्या वैल्यू होती है? साइन ऑफ 60 होता है अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2, या इसको 0.866 भी हम कह सकते हैं, 0.866 ये वैल्यू भी होती है। इसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई करें 20 से तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 17.32। 17.32 यूनिट क्या है? मीटर, तो इसको हम इधर मीटर लिख देंगे और ये हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन 2 इसके साथ ही कंप्लीट हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं कि अकबर वॉक्स 100 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द मॉस्क। तो ये मॉस्क है और उसकी बेस से ये 100 मीटर्स जो है ना अकबर वॉक करके यहाँ पहुंच जाता है इस पॉइंट पे, ठीक है। और ही देन मेजर्स द एंगल टू द टॉप ऑफ द डोम। तो जो मॉस्क का जो डोम था इसके टॉप तक का वो एंगल मेजर करता है, जो कि निकाला उसने 30 डिग्री। ये एंगल उसने 30 डिग्री निकाला। हाउ हाई इज द टिप ऑफ द मॉस्क। तो ये जमीन से ये टिप ऑफ द मॉस्क जो है वो हमने फाइंड करनी। एक्स, ये हमारे पास एक्स है, हाइट इसकी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ये 100 मीटर जो है ये इसका डिस्टेंस था, तो ये एंगल जो गिवन है उसके साथ वाली जो साइड होती है दैट इज बेस। तो ये हमारी जो बेस है और ये हमारी परपेंडिकुलर है। ओके, हमने इसका परपेंडिकुलर फाइंड करना है, इसकी हाइट फाइंड करनी है, और ये हाइपोटेन्यूज है, यहाँ हमें कोई वैल्यू गिवन नहीं। तो हमारे पास जो रिलेशन बनेगी वो परपेंडिकुलर और बेस की बनेगी, तो दैट इज tan थीटा। ओके, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। इसमें वैल्यूज हम पुट करते हैं। थीटा क्या है? 30 डिग्री हमारे पास गिवन है, तो tan ऑफ 30 इज इक्वल टू किसके है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमारा x है और जो बेस है वो 100 है। ओके, तो इसमें से हम मल्टीप्लाई बाई 100 इधर कर देते हैं और मल्टीप्लाई बाई 100 अगर इधर कर दें तो ये 100 इससे कैंसिल हो जाएगा। x हमारे पास आ गया, तो x इज इक्वल टू 100 इंटू tan ऑफ 30। तो tan ऑफ 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3, ठीक है। तो ये भी हम पुट कर सकते हैं 100 इंटू 1/√3, और इसकी दूसरी वैल्यू जो होती है इसे हम अगर कैलकुलेट करें तो वो होती है 0.577, ये भी हम पुट कर सकते हैं। ओके, इन शॉर्ट ये कि इसे हम अगर सॉल्व करें तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 57.73। ओके, 57.73। अब ये मीटर्स के अंदर क्वेश्चन गिवन था, तो ये हमारी इतने मीटर इसकी हाइट है, 57.73 मीटर इसकी हाइट होगी। ओके, ये हमारा आंसर था इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि अकमल इज फ्लाइंग अ काइट विद अ स्ट्रिंग। अकमल जो है एक रस्सी के साथ, डोर के साथ पतंग उड़ा रहा है 32 मीटर जो लंबी है। यानी अकमल अगर यहाँ खड़ा है और वो पतंग उड़ा रहा है तो उसकी जो डोर है वो 32 मीटर लॉन्ग है। ओके, 32 मीटर है। द स्ट्रिंग हेल्ड 1 मीटर अबव द ग्राउंड। और उसके हाथ से ये डोरी का जो डिस्टेंस है, ये वाला फासला जो है ये है 1 मीटर अबव द ग्राउंड, जमीन से 1 मीटर ऊंचा है, ठीक है। अच्छा, मेक्स एन एंगल 45 डिग्री, और ये जो एंगल बन रहा है इसका ये 45 डिग्री का बन रहा है विद द हॉरिजेंटल, जमीन के साथ, ठीक है। हाउ हाई इज द काइट फ्रॉम द ग्राउंड। तो हमने इसमें पता ये करना है कि ये काइट यहाँ से तो यहाँ तक का, ग्राउंड तक का जो डिस्टेंस है ये क्या है? x, ठीक है। तो हम इस ट्रायंगल को हल करेंगे
और इसको हल करके, तो क्योंकि वो कहता है जी ये डोर जो है उसने हेल्ड जमीन से 1 मीटर ऊंची, हेल्ड हाथ में पकड़ी हुई है जमीन से 1 मीटर ऊंची डोर, तो यहाँ से जो है ना इसका हम ये हाइट बनेगी और ये 32 मीटर का डिस्टेंस बनता है। हम इसकी ये हाइट कैलकुलेट करेंगे, एक्स हमारा ये है हाइट, ये हम कैलकुलेट करके इसके अंदर हम +1 कर देंगे तो ये हमारी ये वाली टोटल हाइट आ जाएगी। ठीक है, बस इसमें ट्रिक सिर्फ इतना सा है। तो हमारे पास क्या गिवन है, एक तो ये इसका हाइपोटेन्यूज हमारे पास गिवन है, और एक हमारे पास जो है इसकी ये परपेंडिकुलर हमारे पास गिवन है, परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज से परपेंडिकुलर का जो रिलेशन बनता है ये साइन होता है। इधर फार्मूला लिखते हैं जी, साइन थीटा इज इक्वल टू अमूद परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। तो साइन ऑफ 45 डिग्री हमारे पास एंगल गिवन है इज इक्वल टू परपेंडिकुलर जो है इसकी जगह हम रख देते हैं इधर एक्स फिलहाल पुट कर देते हैं, बाद में हम +1 कर देंगे इसके अंदर। तो ओवर ये जो हमारे पास इसकी हाइपोटेन्यूज उसकी क्या वैल्यू है 32, ओके, तो मल्टीप्लाई बाई 32 इधर हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाई 32 इधर हो जाएगा, ये 32 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास x आ जाएगा, x इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई बाई साइन ऑफ 45 डिग्री। अब साइन ऑफ 45 डिग्री की अगर हम वैल्यू देखें तो वो होती है √2/2, या उसे हम 0.707 भी कह सकते हैं। ओके, तो 32 मल्टीप्लाई बाई 0.707, इसको अगर हम सॉल्व करें इन दोनों वैल्यूज को तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 22.62। ये हमने ये वाली हाइट निकाली है, ठीक है, ये वाली हाइट। तो ये वाली जो हाइट है इसको अगर हमने, ये हमने x है हमारा x, ये हमने निकाला है, ये वाली जो हाइट है ये है x+1। ओके, तो अब हमने ये इसकी हाइट फाइंड करनी थी x+1 वाली। अब हमारी इधर आ जाएगी हाइट फ्रॉम ग्राउंड, इज इक्वल टू x+1। x हमारा क्या निकला था, ये था 22.62, तो हमें लिखेंगे 22.62 +1 और ये इक्वल टू हो जाएगा 23.62 मीटर, और ये हमारा आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्वेयर मेजर्स द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम आई लेवल टू द टॉप ऑफ 116 मीटर हाइट टावर एट 60 डिग्री। तो पहले है कि उसने अपनी आंखों से, ये अगर ऑब्जर्वर है हमारे पास, अपनी आंखों से उसने एंगल मेजर किया 60 डिग्री का, और टावर जो है, जो बिल्डिंग है वो 116 मीटर हाई है, यानी ये हमारा परपेंडिकुलर है, और उसकी बेस हमने फाइंड करनी है कि ये बिल्डिंग से हाउ फार फ्रॉम अ टावर ही इज स्टैंडिंग। तो हमने ये पहले ये फाइंड करना है कि ये टावर से कितनी दूर खड़ा है। इफ ही इज 1.6 मीटर टॉल, अगर उसकी हाइट जो है वो इतनी हो 1.6 मीटर, ठीक है। अब इसके अंदर ट्रिक ये है कि हमारे पास जो हाइट गिवन है बिल्डिंग की वो है ग्राउंड से, ग्राउंड से हाइट है इसकी, ठीक है, जबकि इसके अंदर हाइट ग्राउंड से नहीं लेनी, बल्कि ये जो 1.6 मीटर है क्योंकि उसकी आंखों से हाइट ऑनवर्ड उसने दी है, तो ये हमारे पास जो इसका एक्चुअल जो परपेंडिकुलर आएगा वो इज इक्वल टू आएगा 116 माइनस 1.6, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1114.4 मीटर्स। ये है परपेंडिकुलर हमारा, ये तो इसकी टोटल हाइट है, टोटल हाइट है ये इसकी, ठीक है। हमने ये परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है ना इसके अंदर हमने यूज करनी है। ओके, तो इसको शुरू करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, सबसे पहले हम देखें कि हमारे पास इसमें रिलेशन क्या है। एक हमारे पास बेस गिवन है और एक हमारे पास इसका परपेंडिकुलर गिवन है, तो ये tan लगेगा।
ओके, तो इधर हम लिखते हैं जी tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। tan ऑफ 60 डिग्री है इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमने क्या निकाला 114.4 और डिवाइड बाय इसकी बेस है, बेस हमने फाइंड करनी है, ये x आ गया। ठीक है जी, अब x को हम दोनों तरफ पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि x को एक साइड पर ले जाएं। वैसे इसका सिंपल तरीका ये होता है कि जो ओवर में अमाउंट होती है और जो साइड में होती है इक्वल टू के दूसरा, ये इंटरचेंजेबल होती हैं सिंपली, लेकिन चले हम इसको ऐसे कोशिश करते हैं करने की। तो x इंटू tan of 60 is equal to 114.4 डिवाइड बाई tan 60 इधर और डिवाइड बाई tan of 60 इधर। ठीक है, दोनों तरफ इक्वल टू, ये tan से कट जाएगा तो tan of 60 की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास होती है √3। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 114.4 डिवाइड बाई √3, और √3 की जो वैल्यू होती है वो 1.732 होती है। ठीक है, इसे अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 66.04 मीटर्स, 66.04 मीटर्स। ये हमारी ये हाइट है, और सॉरी ये डिस्टेंस है, ये हमने डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। अगर हम 116 हम पूरी इसकी हाइट इस्तेमाल करें तो रिजल्ट कुछ और आएगा, लेकिन हमने जहां हमारी ट्रायंगल बन रही है हमने उतनी हाइट लेनी है जमीन से। ये 1.6 मीटर तो इस बंदे की हाइट है, ये हमने उसमें से लेस करनी, क्योंकि वो देखे ना फ्रॉम द लेवल ऑफ आई लेवल, फ्रॉम द आई लेवल, उसके आंखों के लेवल से ऑनवर्ड इसने एंगल मेजर किया है। तो हम इसको अगर यहाँ ग्राउंड पे ले जाएं तो हाइट बढ़ जाएगी, हाइट बढ़ने से हमारा आंसर डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए हमने इसको इसमें से ये 1.6 मीटर जो है गिवन हाइट में से लेस करेंगे तो 114.4 जो हाइट आती है उसको हम इसमें इस्तेमाल करेंगे इसके क्वेश्चन में। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं कि अ हाउस 20 मीटर टॉल, एक घर है हमारे पास जिसकी ऊंचाई है 20 मीटर्स, is situated from the distance away from the base of the Sydney Opera House in Australia। तो ये सिडनी ओपरा हाउस से कुछ फासले के ऊपर है। इफ द हाइट ऑफ अ ओपरा हाउस इज 67 मीटर, ये जो ओपरा हाउस है उसकी हाइट अगर 67 मीटर्स है, फाइंड आउट हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द ओपरा हाउस द हाउस इज सिचुएटेड, कि इसकी बेस से, ओपरा हाउस की बेस से घर कितनी दूर है। ठीक है, और अब इसके अंदर भी वही ट्रिक है कि अगर हम ये हाइट इसकी पूरी इस्तेमाल कर लें 67 मीटर्स, ठीक है, तो हमारा फिर ये क्वेश्चन कोई डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हाउस की जो है ना उसने हमें हाइट दी हुई है, तो यहाँ वो कहता भी है इस क्वेश्चन में देखें अगर, तो इसमें वो क्लियरली कहता है कि द लाइन ज्वाइनिंग द टॉप्स ऑफ द हाउस एंड ओपरा हाउस मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। अब हम इसका एंगल यहाँ ग्राउंड से नहीं लेंगे, उसने कहा है कि इसके टॉप से घर के और ओपरा हाउस के टॉप तक का जो एंगल है ना, ये एंगल बनता है। अगर हम ग्राउंड से इसका एंगल लें तो वो डिफरेंट हो जाएगा, देखें ना ये एक डिफरेंट एंगल हो जाएगा। तो इसके टॉप से लेना है तो फिर ट्रायंगल हमारी इसके टॉप से शुरू होगी। ठीक है, तो ये 67 मीटर हाइट तो टोटल है। अब इसमें से फिर हम क्या करेंगे, -20 हम अगर लेस करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 47 मीटर्स। ये हमारी जो है ना ये इक्वल टू हमारा परपेंडिकुलर होगा। तो ये 30 डिग्री एंगल इधर गिवन है हमारे पास, एक्स हमने फाइंड करना है, और परपेंडिकुलर और इसकी बेस में रिलेशन जो बनता है वो tan थीटा का बनता है। ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। ओके, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो tan ऑफ 30 आ जाएगा, थीटा हमारे पास 30 गिवन है, 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हमने फाइंड किया 47 मीटर्स ओवर, और बेस हमारी क्या है हमने फाइंड करनी x, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस इस बिल्डिंग से इस बिल्डिंग का डिस्टेंस कितना है। ओके, तो
सिंपली हम ये कर सकते हैं कि दोनों चीज़ें इंटरचेंजेबल होती हैं, ये इधर चला जाए और ये इधर चला जाए, तो हम इसको स्टेप्स को मिस नहीं करते स्टूडेंट्स के हवाले से। तो ये एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा और एक्स इंटू tan of 30 is equal to 47, okay, divide by, sorry, tan of 30 divide by tan of 30 इधर और डिवाइड बाई tan of 30 इधर, तो ये इससे सिंपली कट जाएगा और x इज इक्वल टू, अब tan of 30 जो है उसकी वैल्यू होती है 1/√2, ठीक है, तो उसकी वैसे वैल्यू होती है 0.577, तो हम इसको लिखते हैं 47 डिवाइड बाई 0.577, इसे अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हमारा आंसर आ जाता है 81.4 मीटर्स, 81.4 मीटर्स। तो ये हमारी आंसर है कि ये x इतने डिस्टेंस पर है, ये दोनों बिल्डिंग्स का आपस में फासला जो है 80.1.4 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि अली स्टूड अबेज स्टेरिंग एट द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा, तो if the angle of the elevation from his eye level to the tip of the pyramid is 60 डिग्री, अली यहाँ खड़ा है और यहाँ से उसकी आंखों का जो एंगल है वो 60 डिग्री है इस पैरामिड के टिप तक का, एंड इट्स हाइट इज 140 मीटर, और इस पैरामिड की हाइट जो है 140 मीटर है, ठीक है। हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पैरामिड वाज अली स्टैंडिंग, तो कहता है इस पैरामिड की बेस से अली कितने डिस्टेंस पर है, यानी एक्स हमने फाइंड करना है। तो ये क्या है, tan का रिलेशन बनता है सिंपली, ठीक है। तो ये आ जाएगा जी tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू 140 ओवर x, बेस हमारी x है, मल्टीप्लाई बाई x बोथ साइड्स कर दें, ठीक है। तो ये हमारे पास x जो है इस x से कैंसिल हो जाएगा और x इंटू tan ऑफ 60 इज इक्वल टू 140, ओके, बोथ साइड्स tan ऑफ 60 पर डिवाइड कर दें, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और x हमारे पास क्या आ गया, अब tan ऑफ 60 जो होता है उसकी वैल्यू होती है √3, ठीक है, 140 डिवाइड बाई √3, और √3 की जो वैल्यू है वो होती है 1.732, ओके। तो इसे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो x हमारे पास आ जाएगा 80.82 मीटर्स, ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है, इफ द लेंथ ऑफ अ शेडो कास्ट बाय अ ट्री इज ऑफ द सेम लेंथ एज एज दैट ऑफ द ट्री, अगर ट्री की हाइट फर्ज करें a है, हम इसको a ले लेते हैं, इसकी हाइट को, ट्री की हाइट है a, तो कहता है उतना ही लंबा इसका साया जनरेट हो रहा है, तो इसकी जो साए की लेंथ है वो भी a ही होगी, ठीक है। और ये जो एंगल है ये हमने फाइंड करना है, तो फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, तो सूरज कितने किस एंगल के ऊपर है, जमीन से किस एंगल के ऊपर है कि जितना दरख्त की हाइट है उतना ही दरख्त का साया जनरेट हो रहा है। यहाँ है जी हाइट इज इक्वल टू बेस, ठीक है, या परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस, कि इसकी हाइट और परपेंडिकुलर, इसे हम कह भी सकते हैं कि ये इसका परपेंडिकुलर है और ये इसकी बेस है, बेस दोनों सेम है, ए हमने उसको नाम दे दिया। तो हमने एंगल सन का एलिवेशन, तो ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है और बेस, क्योंकि एंगल के साथ वाली साइड बेस होती है, ये दो चीजें हमें दी हुई हैं, हमने फाइंड करना है इसका एंगल, तो रिलेशन क्या बनेगा, tan का, तो ये आ जाएगा जी tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, ओके।
तो tan हमने tan थीटा हमारे पास गिवन नहीं है, वही हमने फाइंड करना है। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, a है फर्ज करो, तो उसकी बेस भी a ही है। ठीक है, ये इससे सिंपली कट के 1 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास आ गया जी tan थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा अब हमने थीटा फाइंड करना है, तो अगर मैं दोनों तरफ tan पर डिवाइड कर दूं, इसको भी tan पर डिवाइड कर दूं, तो ये tan से कट जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 1/tan जो होता है इसको tan इनवर्स भी कहते हैं, और कैलकुलेटर के ऊपर अगर लेना हो तो tan इनवर्स लेते हैं। अब इधर कोई चीज कोई वैल्यू नहीं, तो ऊपर 1 होता ही है, तो tan इनवर्स ऑफ 1, हमने 1 का tan इनवर्स अगर हम लें तो हमारे पास थीटा आ जाएगा, क्योंकि कैलकुलेटर में tan इनवर्स का बटन होता है, 1/tan का बटन नहीं होता, तो tan इनवर्स हो गया। तो अगर हम 1 का tan इनवर्स लें तो वो हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्रीज। तो ये हमने इसका क्वेश्चन आंसर फाइंड कर लिया कि सूरज जो है वो इस वक्त जो है वो 45 डिग्री का एंगल बना रहा है जमीन के साथ। ठीक है, ओके, 9 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एन इलेक्ट्रिक पोल ब्रोकन बाय अ स्टॉर्म स्ट्रक द ग्राउंड एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री। ये एक पोल था, इलेक्ट्रिक पोल, ये किसी वजह से स्टॉर्म से गिर गया, तो गिरने के बाद ये स्टक कर गया जमीन से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए। ये एंगल जो बना रहा है ये 30 डिग्री का एंगल है। ठीक है, अच्छा, एंड इज लेइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर, और यहाँ से अगर हम इसका परपेंडिकुलर नीचे गिराएं तो ये ज़मीन के ऊपर जो इसका डिस्टेंस बनता है वो है 12 मीटर्स, यानी कि इसकी बेस से लेकर यहाँ तक का 12 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल। ठीक है, व्हाट वाज द हाइट ऑफ द पोल, तो ये जो खड़ा था जब ये पोल ऐसे सीधा, तो इसकी हाइट क्या थी, या इस पोल की लेंथ बता दें कितनी है। तो ये हमारा जो पोल है इस वक्त हाइपोटेन्यूज के ऊपर है, परपेंडिकुलर ये हो गया, और ये इसकी बेस होगी, क्योंकि यहाँ एंगल गिवन है तो ये बेस है हमारे पास, जो कि 12 मीटर हमारे पास गिवन है। तो इधर रिलेशन क्या बनेगा दोनों का, ये कॉस बनेगा। ओके, तो हम देखते हैं कॉस क्या होता है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, ये हाइपोटेन्यूज x है, हमने फाइंड करना है। ओके, तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, तो कॉस ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस क्या है 12 है, और हाइपोटेन्यूज क्या है x है, जो हमने फाइंड करना है, x है हमारा। इसमें बोथ साइड्स x से मल्टीप्लाई कर दें तो ये x इससे कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा x इंटू कॉस ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू 12। तो डिवाइड बाई कॉस ऑफ 30 इधर, और डिवाइड बाई कॉस ऑफ 30 इधर, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, x हमारे पास आ जाएगा। कॉस ऑफ 30 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, और वैसे इसकी वैल्यू हम डेसिमल में लें तो 0.866, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, 12 और 0.866। और इनको अगर हम सॉल्व करें कैलकुलेटर के ऊपर तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है 13.85 मीटर्स। ओके, ये हमारे लेंथ ऑफ द पोल है, लेंथ ऑफ पोल। ओके, ये आंसर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं कि द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द CN टावर टोरंटो कनाडा from a point 48 मीटर away from the base of the tower is 85 डिग्री। वो कहता है एक पॉइंट है जिसको हम नाम दे दें जी P का, ये P पॉइंट है, यहाँ से जो ये जो टोरंटो का टावर है उसकी जो फासला है उसकी बेस से इस पॉइंट तक का फासला 48 मीटर्स है, और जो एंगल बनता है उसका ये वो 85 डिग्री है। ठीक है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ द टावर। तो कहते हैं हाइट ऑफ टावर जो है ना, ये x जो है ये हमने फाइंड करनी है,
जो कि है हमारा परपेंडिकुलर। क्यों कहते हैं परपेंडिकुलर? क्योंकि एंगल के साथ वाली जो होती है दैट इज बेस। ओके, तो बेस हमारी 48 मीटर है, ये परपेंडिकुलर है हमारे पास। तो बेस और परपेंडिकुलर का जो रिलेशन होता है ये होता है tan। तो tan थीटा इज इक्वल टू किसके आएगा? परपेंडिकुलर ओवर बेस। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो ये आ जाएगा जी tan ऑफ 85 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है हमारा x ओवर बेस है 48। ओके, दोनों तरफ 48 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो ये हमारे पास x सेपरेट हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 48 इंटू tan ऑफ 85 डिग्रीज। ठीक है, तो ये 85 डिग्रीज जो है ये हमारे पास tan की 85 डिग्री की वैल्यू जो है वो यहाँ हमारे पास गिवन है कि वो कहता है टेक द वैल्यूज ऑफ साइन कॉस tan ऑफ 85 डिग्री इज इक्वल टू साइन की ये है, कॉस की ये है एंड tan की ये है। तो 11.43 रिस्पेक्टिवली ये वैल्यूज उसने दी हैं। tan की हमें चूंकि tan चाहिए तो tan की वैल्यू ये वाली हम यूज करेंगे 11 पॉइंट। ठीक है, तो अब स्टूडेंट देखें कि कैलकुलेटर के बगैर ये tan ऑफ 85 आप नहीं ले सकते। स्टैंडर्ड एंगल्स तो समहाउ याद करके जैसे कैसे बंदा यूज कर सकता है, लेकिन ये इसकी वैल्यूज जो हैं वो फिर कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती है। अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इसका आंसर आता है 548.64 मीटर्स। तो ये इतनी हाइट है, ये हाइट ऑफ द बिल्डिंग हमने निकाली है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ टावर। ओके, एक्स ये हमारा आंसर है और यही हमसे उसने मांगा था। ओके स्टूडेंट, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 11 नंबर क्वेश्चन है। अ बर्ड फ्लाइज फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 12 मीटर टॉल ट्री। तो ये हाइट ऑफ द ट्री जो है, या इसे हम टॉल भी कह सकते हैं कि कितना टॉल है ट्री। ये हाइट ऑफ द ट्री है, ये हमें दी हुई कि ये 12 मीटर्स है इस दरख्त की हाइट। ठीक है, एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 34 डिग्री। यहाँ से वो बर्ड जो था वो उड़ना शुरू हुआ था, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये वाला जो एंगल है ये 34 डिग्रीज जो है ना, उसने यहाँ से उसने डाइव लगाई नीचे को। ठीक है, टू कैच अ वर्म ऑन द ग्राउंड। तो इधर जमीन पर कोई वर्म था, उसको कीड़ा था, उसको पकड़ने के लिए। इसका ए पार्ट है हाउ फार डज द बर्ड एक्चुअली फ्लाई। अब एक्चुअली फ्लाई की अगर हम बात करें तो वो इस पॉइंट से लेकर तो इस पॉइंट तक उसने फ्लाई किया। तो इस ट्राइंगल को अगर हम देखें जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, इसके अंदर सबसे पहले हमने बेस डायग्नोज करनी है। तो जो एंगल के साथ वाली होती है ये तो राइट एंगल है, क्लियरली ये राइट एंगल है। तो ये जो एंगल के साथ वाली साइड होती है वो उसकी बेस होती है। तो ये हमारी हाइट ऑफ ट्री जो है दैट इज बेस, ये हमारी बेस है। और ये क्या है? ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, और ये हमारा फिर क्या होगा? ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर। ओके, इसको वेरिएबल्स को हम नाम दे देते हैं कि इसको हम ए कह देते हैं क्योंकि ए पार्ट है तो इसका वेरिएबल ए कहते हैं, तो इसका ए पार्ट है। और वेरिएबल जो हमने फाइंड करना उसका नाम भी हमने ए ही दे दिया इसके हाइपोटेन्यूज को। तो एक्चुअल उसने कितना फ्लाई किया, अगर हमने हमने ये उसने फ्लाई किया, ये हमने फाइंड करना है। तो ये इसकी बेस है और बेस हमारे पास गिवन है। बेस और हाइपोटेन्यूज का क्या रिलेशन बनेगा? तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा, हमारे पास इधर यूज होगा। तो इधर आ जाएगा जी कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। इसकी वैल्यूज पुट करते हैं तो कॉज ऑफ 34 डिग्री इज इक्वल टू बेस हमारे पास है 12 मीटर और हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करना है, उसको हमने ए की वैल्यू दी, सॉरी ए है हमारे पास इसका हाइपोटेन्यूज। ठीक है ना, ये देखिए ये ए है। तो अब इसमें से क्या करेंगे कि ये दोनों वैसे तो इंटरचेंजेबल होती हैं सिंपली, तो हम इसको अगर मल्टीप्लाई करके ले जाएं दोनों तरफ
तो ये a इससे कैंसिल हो जाएगा, तो a इंटू कॉज ऑफ 34 डिग्री इज इक्वल टू 12, तो बटा कॉज ऑफ 34 इधर और बटा कॉज ऑफ 34 इधर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब कॉज ऑफ 34 डिग्री हम कैलकुलेटर से अगर सॉल्व करें और 12 को कॉज ऑफ 34 डिग्री के ऊपर अगर हम डिवाइड करें और कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो इसका आंसर आया था 14.47। ओके, 14.47 मीटर्स। तो ये उसने फ्लाई किया, बर्ड फ्लाई। बर्ड फ्लाइज इतना उसने उड़ा है, इतने मीटर। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट आंसर है। उसने यही पूछा था कि एक्चुअली कितना बर्ड ने फ्लाई किया, ये हाइपोटेन्यूज उसने फ्लाई किया। अच्छा, सेकंड है कि हाउ फार वाज द वर्म फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। तो ये बेस ऑफ द ट्री था, यहाँ से वर्म यहाँ पर था, तो ये डिस्टेंस कितना था। तो ये डिस्टेंस, अब इस ट्राइंगल को अगर हम देखें, ये अगर बेस है तो ये परपेंडिकुलर है, तो हमने अब क्या करना है, अब हमने परपेंडिकुलर फाइंड करना है, जबकि बेस हमारे पास गिवन है और डिग्री हमारे पास गिवन है। अब बेस और परपेंडिकुलर का क्या रिलेशन होता है, दैट इज tan, ये इसका बी पार्ट है। तो ये होता है tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, वैल्यूज पुट कर देते हैं। tan ऑफ 34 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, हमने उसको बी का नाम दे दिया। चलो बी बेस भी है तो इसको कोई और नाम दे देते हैं, इसको हम सी का नाम दे देते हैं। ओके, तो ये आ जाएगा जी परपेंडिकुलर सी ओवर बेस की वैल्यू हमारे पास क्या है, 12 है। ओके, तो बोथ साइड्स हम 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 12 इससे कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा c इज इक्वल टू 12 इंटू tan ऑफ 34 डिग्रीज, और इसको अगर हम सॉल्व करें 34 डिग्री का tan लेके इसको 12 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा जी 8.1 मीटर्स, 8.1 मीटर्स। तो ये है डिस्टेंस वर्म का फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, ये डिस्टेंस आया हमारे पास। ओके, इसी, तो ये हमारा सेकंड आंसर था जो हमने फाइंड कर लिया। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन इसके साथ ही हमारा एंड हो गया।